माना फिर बोले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। बच्चे हो गए ठीक, और यहाँ पे बच्चों क्या बड़ों के लिए स्केटिंग का एरिया बनाया हुआ था। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि बाबा छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली, हमें वहाँ पे लेके चलें। स्कूल के ग्रुप के साथ तो ये गई थी, लेकिन अपनी फैमिली के साथ नहीं थी गई। तो बाबा ने बोला कि पहले आज हम लोग चलते हैं मेट्रो पे। और यहाँ की मेट्रो पे मैं नहीं बैठी हुई, और मुझे डर इसलिए लगता है कि बहुत तेज़ चलती है। बच्चे मेरे साथ होते हैं, एक कदम अंदर होता है, दूसरा कदम बाहर होता है, तो ये मेट्रो चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो मैं इसमें बैठना पसंद नहीं करती। जब ये साथ हों, मैंने कहा जब आप साथ होंगे तो मैं चली जाऊंगी, वैसे अकेले में जाना पसंद नहीं करती। और हुआ भी ऐसे ही हमारे साथ। हम लोग किसी और जगह चले गए थे, एक हालत आगे चले गए थे, एक स्टेशन आगे चले गए थे। और जब हम लोग बात ही कर रहे थे तो बच्चे हमारे बाहर थे और हम लोग अंदर थे। एकदम से दरवाजे बंद हो गए, लेकिन ट्रेन ने चलना नहीं था। तो फिर हम लोगों ने बटन दबाया तो दरवाजे फिर दोबारा से खुल गए। लेकिन मेरे शहज़ादा सलीम रो रो के, और हम लोगों को भी एक धचका लगा कि अगर मेट्रो चली जाती तेज़ी के साथ, तो फिर हमारे बच्चे तो रो रो के बुरा हाल हो जाता उनका, और हमारा क्या हाल होता। फिर हम लोगों को दोबारा स्टेशन उतरना पड़ता फिर पहुँचते। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ की मेट्रो में नहीं बैठती। जब कभी पुर्तगाल जाऊँ तो वहाँ की मेट्रो में मैं चली जाती हूँ। और इनको मैंने बोल दिया था, आप जब साथ होंगे तो मैं साथ चलूँगी, वैसे आप मुझे ना बोलना कि मैं कहीं अकेले मेट्रो में जाऊँ, सफ़र करूँ। तो क्योंकि यहाँ पे ट्राम हर जगह मिलती है, हर जगह चली जाती है। अगर ट्राम ना हो तो फिर ये गाड़ी यूज़ करते हैं, हमें गाड़ी में आगे पीछे लेके जाएं। तो अगर हम दोनों मियाँ बीवी साथ हों तो फिर स्कूटर बाइक जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस वजह से मुझे जो है ना वो मेट्रो में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बस भी चलती है एम्स्टर्डम में। और इसके बाद फिर जी हम लोग स्केटिंग की तरफ जा रहे थे। बच्चों ने बोला कि हम लोगों ने स्केटिंग करनी है। और इसके बाद ये सीन तो आपने देखे होंगे, अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ, ये ज़ऊद का इलाका है। और इसके बाद जी ट्राम नीचे को जाएगी टनल में। बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे। और इसके बाद फिर सीन कुछ इस तरह का होगा कि आज मेरे बच्चों ने चलाई थी ट्राम। तो चलें आपको भी मैं दिखाती हूँ कैसे उन्होंने ट्राम चलाई और कैसे वो बने ट्राम के ड्राइवर। En als je dan hierop drukt, kun je heel hard drukken en dan kun je hierop laten. Mag je zeggen, ja. हेलो बोलो, goedenavond। Goedenavond zeggen. Dat mag wel. We gaan iedereen wegrennen. Ga je dan rijden? We gaan straks rijden, ja, over 2 minuutjes. Dat is leuk, hè? Ja, Als je op omroep drukt, kun je door de microfoon praten. Als je deze drukt, dan kun je het Ja, doe maar. Goed indrukken. Deze. Deze. Dan kan je praten. Goedenavond. माना फिर बोले। Goed gedaan. तो जी ये थे मोरा खान, और बच्चे खड़े थे पास ही। और इन्होंने बच्चों को बोला कि आप ट्राम ड्राइव करो, स्पीकर में बात करो। तो बच्चों को खुश किया इन्होंने, और बच्चे बहुत ही खुश हुए थे। तो अब हम लोग आ गए जी स्केटिंग करने के लिए। सीन है जी कुछ इस तरह का, आप भी देखें और अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है। बच्चे यहाँ पे आके बहुत खुश हुए थे, और हम लोग भी बच्चों को देख के खुश हुए थे। और यहाँ के सीन, लोग गिर के गिर रहे थे, लेकिन स्केटिंग करने पे मजबूर थे। गिरने के बावजूद फिर खड़े होते थे, फिर स्केटिंग।
और जी जब मैं बच्चों को शूज़ पहना रही थी तो बेटे को आगे लेके गई हूँ, एकदम से द्रम करके मैं गिरी हूँ और एकदम से झटका लगा। लेकिन मुझे आज भी दर्द हो रहा है और रहेगा 1 हफ़्ता। घर आके मैंने मेडिसिन भी ली पैरास्टामोल की, लेकिन मैं हैरान हूँ इतनी दफ़ा लोग यहाँ पे गिरे हैं और गिरने के बावजूद फिर खड़े हो जाते थे स्केटिंग करने के लिए। लेकिन जिस्म गर्म होता है उस वक्त महसूस नहीं होता। जब बंदा नॉर्मल होता है, जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है ना, तो फिर हड्डी पसली करती है। हाय हाय हाय, इतना दर्द होता है। और ये अभी तो ये जोश के साथ सारे लगे हुए हैं, लेकिन इसके बाद जब इनका जिस्म नॉर्मल होगा, जो जो गिरे हैं ना, तब उनको पता लगेगा। या तो फिर वायोडेक्स मांगेंगे तो या फिर पैरास्टामोल की टैबलेट्स मांगेंगे। और शहजादा सलीम को स्केटिंग करना नहीं आती, तो वो ऐसे ही बैठे हुए थे। और बेटी जो है उसको माशाल्लाह आती थी, उसने स्कूल ग्रुप के साथ सीखी थी, तो उस वजह से माशाल्लाह 1 दफ़ा भी नहीं गिरी। और अपने भाई को भी सैर कराती रही, उसको भी मज़े कराए और ख़ुद भी इंजॉय किया। और बच्चे खुश हो जाएं तो और माँ बाप को क्या चाहिए। तकरीबन 1 वीक तो बेचारों ने बीमारी में काटा। अब कुछ दिन रह गए स्कूल खुलने के लिए, तो हम यही सोचते हैं कि चलो बच्चों को घुमा लेते हैं, बाहर आगे पीछे लेके चलते हैं। तो बस यही कुछ किया हम लोगों ने। तो बारिश होने के बावजूद यहाँ के सीन देखें आप, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। सर्दी लग रही है कि लिहाफ करके बस रज़ाई में घुसने को दिल कर रहा है। बारिश होने के बावजूद नज़र आ रहा है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे कि बारिश लगी हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। नहीं जी, स्केटिंग करनी है, उसमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं। माशाल्लाह जी, क्या कह सकते हैं। यहाँ पे छुट्टियाँ हैं, यहाँ पे इतनी कोई बड़ी फैमिली तो होती नहीं है, ना किसी के वो पाकिस्तान की तरह आना जाना होता है। तो बच्चों को फिर माँ बाप ही, अपनी फैमिली ही आगे पीछे लेके जाती है और बच्चे इसी तरह जाके के खुश हो जाते हैं। मुझे भी अभी भी याद है जब हमें छुट्टियाँ होती थी तो अम्मी हमें आगे पीछे लेके जाती होती थी, किसी चाचू के घर, किसी मामू के घर। आगे पीछे फैमिली जितनी भी होती थी हम लोग घूमने के लिए जाते होते थे। और हम लोग अपने मोहल्ले के साथ मिलके जितने भी बच्चे होते थे, पिट्ठू गड़े खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, गोलना छुपाती जुमरात खेलते थे, हर चीज़ खेलते थे। जिस तरह हम लोगों ने एंजॉय किया है बचपन, ऐसे यहाँ के बच्चे उस तरह का बचपन नहीं एंजॉय कर रहे, उस तरह की खेल भी नहीं ये खेलते, उस तरह की ज़िंदगी नहीं एंजॉय करते। ये बेचारे तो बस स्कूल, पढ़ाई और घर और माँ बाप की बस शक्लें देखते। तो माँ बाप ही इनको कहीं बाहर लेके जाएं तो ये बाहर जा सकते हैं। और ये देखें जी, ऐसे ही गिरते हैं और फिर ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। ये तो बाद में पता लगेगा कितनी दफ़ा ये लोग गिरे और कितनी दफ़ा दब लगी है, और हड्डी पसली में कब दर्द होगा, जब जिस्म नॉर्मल होगा। तो जी ये थी यहाँ की बातें, और इसी तरह के यहाँ के लोगों की ज़िंदगी है। इसी तरह लोग यहाँ पे ज़िंदगियाँ गुजारते हैं अपनी फैमिली के साथ, माँ बाप को वो देखते हैं। और जैसे मामू चाचू हो जाएं तो हर कोई अपनी अपनी फैमिली में बिज़ी होता है। मेरे ससुराल वाले भी हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ बिज़ी हैं। और जहाँ पे घर भी छोटे छोटे होते हैं, उस तरह की ज़िंदगी हम मिक्सअप नहीं कर सकते। बस ये 3-4 घंटे के लिए जाना होता है, वो कभी इधर आते हैं, कभी हम लोग कहीं जाते हैं। तो इसी तरह की यहाँ की ये लाइफ होती है। और पाकिस्तान की ज़िंदगी तो माशाल्लाह बहुत ही खुली डुली ज़िंदगी है। धड़ल्ले से कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, फैमिली के साथ रहने के लिए जाओ, 3-3 4 दिन, हफ्ता, वीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी और है, रिज़र्व ज़िंदगी है यहाँ पे, और रिज़र्व रहना पड़ता है। और इंसान आदी हो जाता है इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के लिए। और ये बस 1 वीक और ही है, इसके बाद ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस साल के आखिर में नवंबर सितंबर में फिर ये सब कुछ आ जाएगा। तो ये है जिनका ट्रेडिशनल, जो न्यू ईयर के आने से पहले उसकी खुशी में ये सारा कुछ सजाते हैं। और हम लोगों ने यहाँ से लिए थे पता। तो यहीं तक था जी ये मेरा व्लॉग। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। फिर मिलूँगी नई उमंग के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक आपने मेरा साथ निभाना है, अपनी तरह प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने हैं। मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा, बाय बाय।